सीक्वेंस एंड सीरीज के इस सेशन में आज हम पढ़ेंगे सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी, यानी एपी के एन पदों का योग। तो सबसे पहले हम उससे रिलेटेड जो फार्मूला है उसको प्रूफ करेंगे और फिर उसके बाद जो है उस पर कुछ एग्जाम्पल करेंगे, ठीक है। जबकि इसके पिछले सेशन में हमने पढ़ा था nth टर्म यानी एपी का nवां पद, और इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं n टर्म्स का सम, यानी यहाँ पर सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी, यानी किसी एपी के n पदों का योग। तो n टर्म का सम, ऐसे तो हम लोग फार्मूला जानते हैं कि एस एन इक्वल टू जो है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, बट उसको जो हम लोग प्रूफ करेंगे यहाँ। तो देखिए यहाँ पर जैसे प्रूफ में यानी प्रमाण में लेट कर लिया कि a1 इक्वल टू जो है a हो गया सी डी, यानी कॉमन डिफरेंस जिसको सार्वंतर हम लोग कहते हैं, वो डी हो गया, और जो है नंबर ऑफ टर्म्स हो गया इक्वल टू जो है कितना, तो आपको जो है n, ठीक है। तो अब जो है n टर्म का सम, तो एस एन को हम लोग ले लेंगे कि n टर्म का सम है, और एस एन को ऐसे जो है रिप्रेजेंट कर लेंगे एस एन इक्वल टू क्या, तो a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस डॉट डॉट प्लस an-2 प्लस an-1 प्लस an, ठीक है। यानी n टर्म का सम ये हो गया। अब इसको जो है सबको a और d और n के रूप में जो है रिप्रेजेंट करेंगे, जो यहाँ पर मालूम है। तो यानी एस एन इक्वल टू a1 का मतलब हो गया a प्लस a2 का मतलब a प्लस डी, a3 का मतलब a प्लस 2d, ठीक है ना, प्लस डॉट डॉट जाते जाते an-2 का मतलब, तो a प्लस n-3 इंटू डी, प्लस में an-1 का मतलब, तो a प्लस n-2 इंटू डी, और प्लस में यहाँ पर जो है an का मतलब, तो a प्लस n-1 इंटू डी, ये ठीक है। अब देखिए इसी को अब जो है उलट करके जो है जोड़ देंगे, इसी को उलट करके जोड़ देंगे, यानी लास्ट वाला को फर्स्ट के सामने, सेकेंड लास्ट को सेकेंड के सामने, थर्ड लास्ट को थर्ड के सामने, तो इसी तरह से जो है कंबाइंड हो जाएगा सब। यानी कहने का मतलब है कि वो भी एस एन ही आएगा। तो लास्ट वाला यहाँ देखते हैं, तो a प्लस n-1 इंटू डी, प्लस सेकेंड लास्ट सेकेंड के सामने a प्लस n-2 इंटू डी, और थर्ड लास्ट को जो है थर्ड के सामने a प्लस n-3 इंटू डी, और प्लस डॉट डॉट थर्ड लास्ट के सामने जो है अब थर्ड चला गया, यानी a प्लस 2d, सेकेंड लास्ट के सामने जो है सेकेंड चला गया a प्लस d, और प्लस यहाँ पर जो है लास्ट के सामने जो है फर्स्ट चला गया, और इस दोनों को जो है अब ऐड कर देना है आमने सामने, ठीक है। तो आमने सामने जब ऐड करिएगा तो 2SN 2 इंटू SN इक्वल टू हो जाएगा a प्लस a, तो कितना हो जाएगा 2a प्लस n-1 इंटू डी, प्लस अब इसको ऐड करिए, तो a 2a, आप प्लस देखिएगा यहाँ पर d प्लस में 1 है, 1 इंटू डी, यहाँ -2 इंटू डी होगा, तो इसका मतलब है d-2d का मतलब -d, और -d जब कॉमन होगा तो यहाँ भी देखिए इस दोनों का सम आ जाएगा n-1 इंटू डी। यहाँ तीसरा भी जब ऐड होगा इसके सामने तो 2a प्लस यहाँ भी हो जाएगा n-1 इंटू डी, प्लस डॉट डॉट प्लस यहाँ जब जो है ये ऐड होगा
तो उसी तरह से आएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, प्लस यहाँ पर 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और फिर जो है लास्ट भी वही आएगा, तो 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखिएगा, अब यहाँ से कि ये जो है 2 इंटू एस एन इतना आया, तो अब आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि ये जो है सभी सेम है, तो ये कितना बार होगा, ये जो है कितना बार होगा। जैसे 1 2 3, इसमें बहुत सारा डॉट डॉट है, 4 5 6 7, आगे काउंटिंग करते करते कहाँ तक जाएगा। तो ये देख लीजिए, इसको देखने के पहले अगर इसमें क्लियर ना हो तो थोड़ा सा यहाँ देखेंगे कि यहाँ कितना टर्म है। तो 1 2 3 जाते जाते n टर्म है, तो n टर्म को ही इस रूप में लिखा गया है, n टर्म को ही इस रूप में लिखा गया है। तो इसका मतलब है ये भी जो नंबर ऑफ टर्म जो सेम दिख रहा है, यानी n टाइम्स जुड़ेगा, n बार होगा, ठीक है। तो n बार जब होगा, यहाँ से देखिए n बार जब होगा तो 2 इंटू एस एन इक्वल टू क्या होगा, n इंटू, क्योंकि एक बार जुड़ेगा तो 1 इंटू इतना, 2 बार जुड़ेगा तो 2 इंटू इतना, 3 बार जुड़ेगा तो 3 इंटू इतना, तो ऐसा ही n बार जब जुड़ेगा तो n इंटू उतना आ जाएगा, यानी n इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। यानी कहने का मतलब क्या है कि एस एन इक्वल टू जो फार्मूला आपको प्रूफ हो गया, n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। यानी n पदों का योग, n पदों का योग, ये जो है एक फार्मूला आपका बन गया जो पहले से आप याद कर रहे हैं। इसी को थोड़ा सा अगर मॉड्यूलाइज और करें हम, तब देखिए एस एन इक्वल टू n बाई 2 इंटू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी यहाँ से एस एन इक्वल टू, पिछले सेशन में जो nth टर्म का जो फार्मूला हमने पढ़ा था ए एन चाहे टी एन, ये जो पढ़ा था कि ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक है। तो यहाँ से जब चलिएगा देखिए, तो n बाई 2 और इंटू ए प्लस, ये जो है ए एन चाहे टी एन लिखा जाएगा, तो ए एन हो गया। यानी फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म और नंबर ऑफ टर्म मालूम हो तो भी सम आसानी से इस फॉर्मूला से निकल सकता है, ठीक है। अब देखिएगा, अब इस दोनों के यूज से, इसके यूज से एक जो है फार्मूला निकालते हैं एस एन टी एन दोनों से। तब देखिए यहाँ पर कि सेंस, इसको नोट में ध्यान में रखना है, जब भी आपको जो है n टर्म का सम यानी n पदों का योग अगर मालूम हो और तब कहा जाए कि tn फाइंड करें, तो उसके लिए आपको जो फार्मूला होगा कि tn इक्वल टू एस एन माइनस 1, tn इक्वल टू, और इसी तरह से जब जो है tn मालूम हो, जब tn गिवन हो, तब जो है d का फार्मूला आएगा। तो d का फार्मूला आएगा आपको जो है tn मालूम से कि tn माइनस 1। लेकिन ध्यान रहे कि एक बात कि जब भी आप d निकालें तो d हमेशा यहाँ पर जो भी जनरल टर्म को जो सूचक कर रहा है n, उससे हमेशा इंडिपेंडेंट आता है, यानी d हमेशा कांस्टेंट आता है। इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। तब जाके वो जो है d यानी कॉमन डिफरेंस सार अंतर होगा, अन्यथा अगर n के रूप में उलझ गया तो फिर जो है इसका मतलब है वो कॉमन डिफरेंस नहीं होगा। देखिए इस पर आधारित कुछ एग्जाम्पल, जैसा कि क्वेश्चन करा कि इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ ए सीरीज इज 5n स्क्वायर प्लस 3n, तो फाइंड इट्स nth टर्म्स, आर दिस टर्म इज इन एपी। तो क्या ये सभी टर्म जो है एपी में है,
पहले तो nth टर्म भी फाइंड करना है। यहाँ से देखिए कि आपको गिवन क्या है। तो Sn दिया हुआ है, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ ए सीरीज, तो 5n² प्लस 3n। ये अब इससे जो है nth टर्म निकालना है। तो अभी हम लोग जो है देखें कि जब जो है Sn मालूम हो तो Tn का फॉर्मूला जो है Sn माइनस 1 होता है। तब जो है यहाँ पर Sn माइनस 1 भी निकाल ले, यानी n के जहाँ पर n-1 पुट करेंगे तो 5 इंटू n-1 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू n-1 होगा। ठीक है, ये अब जो है आप Tn निकालिए। तो Tn जब निकालिएगा तो Tn इक्वल टू जो है Sn माइनस 1। ठीक है, यानी Tn इक्वल टू Sn का मतलब 5n² प्लस 3n, और यहाँ पर जो है माइनस 5 इंटू n-1 का होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर तोड़ लिया जाए, n² माइनस 2n प्लस 1 और प्लस में 3 इंटू n-1। ठीक है, यहाँ से 5n² प्लस 3n माइनस, इससे अब मल्टीप्लाई करते चलिए, सब में मल्टीप्लाई होगा माइनस से। तो माइनस में 5n², यहाँ पर माइनस माइनस प्लस में 10n हो जाएगा, 5 गुना, यहाँ पर माइनस में 5 हो जाएगा, माइनस में 3n हो जाएगा और प्लस में 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 5n² और फिर जो है 3n चला गया, तो जो बचा वो देखिए क्या बचा, तो 10n माइनस में 2, ये बचा। अब यहाँ से देखिए ये कह रहा है कि Tn यानी nth टर्म फाइंड करें। nth टर्म हमारा फाइंड हो गया। उसके बाद जो है ये कह रहा है कि क्या यह टर्म जो है सब जो है AP में है, AP में आएगा। तो अब जो है आप इसके बाद का काम या तो जो है T1 T2 T3 निकाल करके कर सकते हैं, तो एकदम जो है इजी वे में आ जाएगा। थोड़ा सा उससे अगर स्टैंडर्ड को अपने बढ़ाएंगे तो अभी हमने Tn का भी फार्मूला लिखा। ठीक है, हाँ, Tn से रिलेटेड D का फार्मूला। तो देखिए, तो D का फार्मूला हमने पढ़ा क्या है कि Tn माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ से जब चलिएगा तो देखिए Tn माइनस 1 कितना हो जाएगा, तो 10 इंटू n के जगह पर n-1 डाल दीजिए। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो इसमें से इसको जब सब्ट्रैक्ट करिएगा तो 10n माइनस 2 माइनस 10n माइनस 10 और फिर जो है माइनस 2। ठीक है, तो ब्रैकेट जब टूटेगा तब देख लीजिए कि कितना जो है आएगा। तो देखिए ब्रैकेट जब टूटेगा तो ये कैंसिल होगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ जो डिफरेंस आएगा वो जो है कितना का आएगा, तो 10 का आएगा, 10 का आएगा। यानी इसका मतलब है कि कॉमन डिफरेंस n से इंडिपेंडेंट कांस्टेंट आ गया, तब इसका मतलब है कि ये सीक्वेंस जो है AP में आएगा। ठीक है, वैसे थोड़ा सा अगर जो है T1 T2 करके देख लिया जाए तो देखिए यहाँ पर जैसे T1 करिएगा इसमें तो 10 से कम 10 में से 2 गया 8। T2 जब करिएगा तो 10 दूना 20 में से 2 गया था 18। T3 जब करिएगा तो 10 तिहाई 30 में से 2 गया था 28। यानी देख लीजिए कि ये जो है AP में आ रहा है, जिसका कॉमन डिफरेंस जो है कितना है, तो 10 का है। ठीक है, तो इसका मतलब है ये Tn जो है D डायरेक्ट निकाल के, और जब भी n से इंडिपेंडेंट आ जाए, n से स्वतंत्र आ जाए, यानी D निकालने पर उसमें कहीं भी n न आए, तब हम समझेंगे कि ये सीक्वेंस AP में है। कभी कभी देखिए एक और कारण से AP जो है होने में फेल्योर होता है।
तो कब, तो उसमें ये भी थोड़ा सा देख लिया जाए कि T1 यानी प्रथम पद और S1 यानी एक पद का योग वो दोनों सेम होना चाहिए। अगर वैसा भी कंडीशन से अगर फेलियर होता है तो भी दिक्कत है। तो देखिए T1 8 है और S1 अगर निकालिएगा तो 5 × 1 का स्क्वायर प्लस 3 × 1 यानी 5 + 3 = 8। तो T1 S1 के बराबर होना चाहिए। अब आगे बराबर नहीं होगा, ऐसा नहीं कि आप जो है अब ये भी सोचने लगे कि T2 S2 के बराबर होगा कि नहीं होगा, तो वैसा नहीं होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि S1 का मतलब पहला पद ही है और T1 का मतलब ही पहला पद ही है, यानी पहले पद का योग का मतलब अकेले, लेकिन T2 कहने का मतलब दूसरा पद हो जा रहा है, S2 कहने का मतलब दो पद का योग, यानी उसमें पहला और दूसरा दोनों आ जाएगा, इसलिए S2 T2 के इक्वल नहीं आएगा। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर दूसरा में देखिए, एग्जाम्पल दूसरा में हमको जो है सोल्व करना है, इसको जो है सोल्व करना है। तो सोल्व करना है यानी इसमें जो वेरिएबल x दिखाई दे रहा है उसको आपको निकालना है। तो अब देख लीजिए यहाँ पर Sn तो मालूम है, Sn तो आपको मालूम है। तो Sn जब मालूम है तब जो है हमें निकालना है, यानी जो है x। तब देख लीजिए Sn का फॉर्मूला बैठाइएगा, तो सिंस Sn = n/2 × 2a प्लस n - 1 × d। ठीक है, तो d का मतलब क्या है यहाँ पर, तो 3। तो Sn का मतलब है क्या, 590 और इक्वल टू n/2, तो n/2 × 2 प्लस 3n - 3। तो यहाँ से जब चलिएगा तो देखिए 2 से जब इसमें मल्टीप्लाई होगा 0 8 11 80 इक्वल टू n × कितना, तो 3n - 1। तो यहाँ से आपको आ गया 1180 इक्वल टू 3n² माइनस में n। तब देखिए यहाँ से आ गया आपको 3n² -n और इक्वल टू ना लिख करके इधर लिखे -1180। अब इसके जो है फैक्टर को तोड़ना है, तो 3 तो यहाँ मल्टीपल के रूप में है ही है। यहाँ पर देखिएगा प्राइम फैक्टराइजेशन से ऐसे जो है थोड़ा सा सीख लें कि कैसे जो है जल्दी से तोड़ के फैक्टराइज सेट कर लेंगे। तो 2 × 5 = 10, 2 × 9 = 18, 0। फिर जो है 2 से 2 × 2 = 4, 2 × 9 = 18 और 2 × 5 = 10। फिर से जो है आप जो है इसको 5 से काट दे, पहले 5 × 5 = 25, 5 × 9 = 45। तब देखिएगा यहाँ से जो है 5 × 10 × 20 = 60 और 59 में टूट जाएगा, यानी कहने का मतलब है कि 3n² -60n और फिर जो है प्लस 59n और -1180 इक्वल टू जो है 0। तब देख लिए यहाँ पर 3n कॉमन जब हो गया तो n - 20 और प्लस 59 अगर कॉमन हो गया तो n - 20 इक्वल टू क्या, 0। यानी कहने का मतलब है n - 20 और इंटू 3n + 59 इक्वल टू जो है 0। दैट इज n इक्वल टू जो है 20 और जो है n इक्वल टू जो है -59/n। तो ये तो दो तरह से जो है ये n जो है फेलियर हो रहा है, एक तो फ्रैक्शन में है प्लस निगेटिव भी है, यानी नंबर ऑफ टर्म जो है निगेटिव नहीं हो सकता है, तो ये तो नॉट इक्वल टू ही हो जाएगा। रहा बात इसका, तो अब n इक्वल टू जब 20 है और हमें फाइंड करना है क्या, x। तो x जो है इस AP का लास्ट टर्म है
और लास्ट टर्म का मतलब जनरल टर्म चाहे nth टर्म कहते हैं, तो इसका मतलब है x इक्वल टू जो है Tn का फार्मूला जो बैठेगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मतलब 3 है, यानी 1 प्लस तब जो है t क्या निकल रहा है 20 x इक्वल टू, ठीक है। तो 1 प्लस 19 इंटू 3 यानी 10 20 में से 1 गया तो 19, तो 19 दिया 57 1 58, यानी कहने का मतलब है कि इसका जो है 20वां पद जो होगा वो x के इक्वल होगा, यानी x का वैल्यू जो है 58 आएगा तब।